ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। हाँ, गिरपुरी कांड को लेके पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी की लगातार 2 दिन की मैराथन बैठक में चुने गए कर्नाटक प्रेसिडेंट, और वही क्या कुछ कहते हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। हिंदू त्योहारों पर जिस तरीके से पत्थरबाजी होती है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए हम सुनाएंगे उन्हीं की आवाज़ और किस अंदाज में बताएंगे स्वामी चक्रपाणी जी युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते छलछंदों से हर बार पराजय पाई है अपने घर के जैसे। देश और दुनिया के सभी हिंदू योगी और मोदी पर नाज कर रहे हैं और उन्हीं के शासन में आज भी हिंदू पीटे जा रहे हो, तो हिंदू महासभा क्या सवाल करेगी? देखिए, अब अगर जो उन्हीं के राज्य में ऐसा हो रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो कुछ होता है तो हिंदू महासभा हमेशा आपके साथ खड़ी है, उन पीड़ित के साथ खड़ी है, उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने हिंदू सनातन धर्म के जो त्यौहार है, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव है, और उस अवसर पे जब यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा, तो आप देखो कि किस प्रकार से पथराव किया जाता है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि आप ये देख सकते हो कि कितने बचपन से आप देखते हो कि कैसे तजिया का जुलूस या मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी आप नहीं देखोगे कि हिंदू समाज ने कभी भी अपने मंदिर और मठों से कभी पत्थर मारने का काम किया हो। वो चूँकि हिंदू सनातन धर्म को सिखाया जाता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, हम पूरा विश्व को परिवार मानते हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि किसी को पत्थर मारे। लेकिन उनके यहाँ से बड़ी कुछ जिहादी मानसिकता ऐसे हो गए, कट्टरपंथी, सबको हम नहीं कह रहे कि जो जानबूझ करके जो किसी भी तरीके से नहीं चाहता है कि देश में सद्भावना हो। और आप ये देखो कि अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक को परेशान कर रहा है। आप हमारे कोई त्यौहार नहीं मना सकते। आप देखो, होली आता है तो होली में किस प्रकार से कि पानी नुकसान होता है, इस तरह की अफवाह उड़ाया जाता है। एक दूसरे को आप रंग नहीं लगा सकते। कहा जाता है मुस्लिम एरिया में जहाँ होता है वहाँ पे दंगे की स्थिति हो जाती है, कितने वो हो जाता है। दीपावली में आप देखो, उस पर नज़र लगा करके पटाखे तो प्रतिबंध कर ही दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जो त्यौहार था कि मनाते थे लोग खुशी से। और अब आया रामनवमी और जो मूल हमारा हनुमान जयंती, उस पर विग्रहण, तो कहीं ना कहीं ये जिहादी सोच का परिणाम है। हम तो विश्व वसुधैव की कुटुंबकम की भाव रखते हैं और उनके अंदर वो होता है कि ये सब काफिर है। तो जब तक काफिर की भावना होगी उसके अंदर, हमें दुश्मन समझेंगे, तब तक वो ईंटा पत्थर चलती रहेगा। असुद्दीन ओवैसी, देखिए, असुद्दीन ओवैसी स्वतः और स्वयं में एक तो सांसद हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं। हिंदुओं को चैलेंज करने का काम वो करते रहते हैं। आपको याद होगा अभी चुनाव जो हो रहा था, उत्तर प्रदेश चुनाव, उसके 4 राज्यों में, उस समय उन्होंने बयान दिया था अगर योगी और मोदी जिस दिन हट जाएंगे उस समय हिंदुओं को कौन बचाएगा, हिंदुओं का क्या हाल होगा। तो इस तरह की कहीं ना कहीं वो सिर्फ मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं और देश के माहौल ख़राब करते हैं और मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करते हैं। तो मैं घोर निंदा करता हूं इस तरह के बयानों का उनके, और जिन लोगों जिहादियों ने किया है उसके खिलाफ मैं चाहता हूं कि सरकार कठोर से। राम मंदिर का जो मुद्दा था वो हिंदू महासभा का था। राम मंदिर में मैं खुद एक पक्षकार था और हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई करके हिंदुओं के लिए जीत दिलाई। अब रही बात और भी मंदिरों, जितने भी मंदिर तोड़े जाते हैं दिल्ली में, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और अगर जो कोई अवैध भी होता है तो उसके लिए भी वो आदमी हिंदू महासभा हमेशा से प्रधानमंत्री से लेके और सरकार तक से हम बात करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि कहीं ना कहीं देखो, इस बहुसंख्यक समाज का उत्पीड़न होता है। आप एक मजार तोड़ने जाओ, निर्वाचन आयोग के सामने मजार है, संसद के पास मजार है, सुप्रीम कोर्ट में मजार है, दिल्ली हाई कोर्ट में मजार है, लेकिन उस पर कोई सरकारें कार्रवाई नहीं करती, एजेंसियाँ कार्रवाई नहीं करती, लेकिन मंदिर पर जरूर कर देती। आप देखो कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या पे बुलडोजर चल रहा है, लोगों के पेट में दर्द हो रहे हैं, अनेक राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द हो रही। इस भारत की मिट्टी से जन्मे हुए लोग, इस भारत की रोटी खाने वाले लोग, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पे जब चल रहा है, अपराधियों पे बुलडोजर, तो उनको पेट में दर्द हो रही है। बड़ा दुर्भाग्य। आशीर्वाद को मैं कर्नाटका प्रेसिडेंट कर रहे अभी उधर से अभी बहुत प्रॉब्लम कर रही मुस्लिम एंड अदर कास्ट, इसलिए हिंदू करते मैं अभी हिंदू महासभा आदमी के सबको हिंदू का कर रहे। हिंदू ഏകീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ മറ്റു സംഘടനകളെല്ലാം ഹിന്ദു ഓപ്പോസിറ്റ് ദുഷ്മൻസ് ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പോലും അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്താൻ സമ്മതിക്കാത്ത രീതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ എല്ലാ
സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും അവർ ഭേദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ഏകീകരിച്ച് അവരുടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അവരുടെ ആചാരങ്ങൾക്ക് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും हिंदू धर्म के अंदर वहाँ पर अखिल भारत हिंदू महासभा जो कार्य करेंगे आगे हमारे यहाँ पर हमारे जो केंद्र कार्यालय है हमारे स्वामी जी का नाम आगे करेंगे और हिंदू महासभा के जो भी प्रोग्राम होंगे उनको आगे बढ़ाएंगे और हमारे स्वामी जी के नाम आने के रास्ते पे हमें चलेंगे। मैं उनका स्वागत करती हूँ अपने अखिल भारत हिंदू महासभा के भवन में और उनको बधाई देती हूँ कि उनको ये दायित्व मिला। नेचुरली वो डिज़र्व करते होंगे तभी स्वामी जी ने उनको ये पद दिया है और स्वामी जी के बारे में जितना कहा जाए उतने शब्द कम पड़ते हैं। वो इतनी बिगेस्ट और इतनी गुड पर्सनैलिटी कि स्वामी जी ने श्री अनिल जी को मनोज जी को कर्नाटक प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो हम चाहते हैं कि ये पूरे प्रदेश में अपने सनातन धर्म को जोड़ें साथ में और बढ़ाएं आगे और स्वामी जी का नाम रोशन करें पूरे साउथ में। तो नॉर्थ में तो सारे लोग जानते हैं, हम चाहते हैं पूरे साउथ में भी नाम हो, तो जिससे कि देश प्रदेश में और विदेश में ये भी नाम हो स्वामी जी का, जिससे कि पूरी कार्यकारिणी हिंदू महासभा की इनके सानिध्य में आगे बढ़ती रहे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।